कभी सोचा है कि जब इतिहास, वास्तुकला और प्राकृतिक सुंदरता एक साथ मिले तो वो कैसा अनुभव होता होगा? आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक ऐसे ही रोमांचक सफर पर। हम निकले हैं बेंगलुरु से हम्पी की ओर, एक ऐसी जमीन जो कभी एक समृद्ध साम्राज्य की राजधानी थी और आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो चलिए इस यादगार रोड ट्रिप की शुरुआत करते हैं। पहला स्टॉप, चित्रदुर्गा किला। इतिहास और वीरता का प्रतीक ये किला एक समय चालनायक राजाओं का गढ़ था। ऊंचाई से दिखता पूरा शहर और खंभों की कहानियां, सब कुछ मंत्रमुग्ध करने वाला था। इस किले में कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे हम समय के पहिए को पीछे घुमा बैठे हों। चित्रदुर्गा से थोड़ी ही दूरी पर हमें मिला साईं बाबा का एक सुंदर और शांत मंदिर। यहाँ कोई भीड़ नहीं थी, न कोई हड़बड़ी, बस शांति और आस्था। साईं बाबा की मूर्ति के सामने बैठकर मन को एक अजीब सा सुकून मिला, जैसे पूरे सफर की थकान वहीं उतर गई हो। कुछ पल हमने वहीं बिताए, बिना कैमरे के, बस अपने आप में। अब हम निकल चुके थे सफर के सबसे खास हिस्से की ओर, हम्पी। रास्ते में खेत, पहाड़ और छोटे छोटे गांवों ने इस ट्रिप को और भी खूबसूरत बना दिया। जैसे जैसे हम हम्पी के करीब आ रहे थे, वैसे वैसे नज़ारे बदलते जा रहे थे। अब चारों ओर सिर्फ पत्थरों की दुनिया थी। हम्पी का एक खास हिस्सा है किष्किंधा, जिसे रामायण के अनुसार वानर राज्य कहा जाता है। यहीं पर रहते थे बाली और सुग्रीव, और यहीं से शुरू होती है पवन पुत्र हनुमान की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी का जन्म अंजनेयाद्री पर्वत पर हुआ था, जो आज भी हम्पी में स्थित है। यहाँ की चट्टानें, नदियाँ और गुफाएं, हर एक को रामायण की कहानियों से जोड़ा जाता है। रामायण के उस प्रसंग को याद कीजिए जब माता सीता के अपहरण के बाद भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ यहाँ पहुँचे थे। उन्हें यहीं पर मिले थे हनुमान और सुग्रीव। फिर बनाई गई एक महान योजना, लंका पर चढ़ाई की। इतिहासकार भी मानते हैं कि यह क्षेत्र प्राचीन किष्किंधा नगरी का हिस्सा था और इसका जिक्र कई शिलालेखों व पुरातात्विक स्रोतों में भी मिलता है। आज यहाँ स्थित है हनुमान मंदिर, जहाँ तक पहुँचने के लिए करीब 600 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन ऊपर से दिखता नज़ारा और आध्यात्मिक अनुभूति शब्दों से परे है। आज के समय में किष्किंधा सिर्फ धार्मिक महत्व का स्थान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और प्राकृतिक चमत्कार भी है। यहाँ बंदरों की टोली, पहाड़ी पगडंडियाँ और प्रभु राम से जुड़ी कथाएं यात्रियों को किसी और ही काल में ले जाती हैं। अंजनेयाद्री हिल से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर सड़क से और पैदल लगभग 10-15 मिनट की दूरी पर तुंगभद्रा नदी। कोई भी सभ्यता नदी के किनारे ही जन्म लेती है। हम्पी की भी एक ऐसी ही जीवन धारा है, तुंगभद्रा नदी। यह नदी तुंगा और भद्रा नाम की 2 नदियों के संगम से बनी है, जो कर्नाटक के चिकमगलूर जिले में मिलती हैं। तुंगभद्रा न सिर्फ हम्पी की जीवन रेखा रही है, बल्कि रामायण काल से लेकर विजयनगर साम्राज्य तक सबकी साक्षी रही है। प्राचीन समय में इसे पंपा नदी कहा जाता था। रामायण में वर्णन है कि माता सीता की खोज करते हुए श्री राम और लक्ष्मण इसी पंपा क्षेत्र में पहुंचे थे। पंपा सरोवर आज भी यहाँ स्थित है और उसी के किनारे राम की मुलाकात हनुमान से हुई थी। मध्यकाल में जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई, तब यही नदी बनी उनकी कृषि और व्यापार प्रणाली की धुरी। नदी के किनारे बने थे कई घाट, मंदिर और मंडप, जिनमें आज भी पूजा होती है। तुंगभद्रा नदी सिर्फ जल नहीं बहाती, यह बहाती है संस्कृति, भक्ति और जीवन का संगम। आज भी आप यहाँ सुबह के समय आरती, शाम को घाट पर ध्यान और दिन भर कोराकल बोट राइड का आनंद ले सकते हैं। नदी का शांत बहाव यात्रियों को भीतर तक सुकून देता है। पानी में ये जो अक्स दिखता है,
लगता है जैसे इतिहास हमें खुद को दिखा रहा हो। नदी के किनारे स्थित मंदिरों में से एक है कोडांडा राम मंदिर, जहां भगवान राम की दुर्लभ मूर्ति स्थापित है। साथ ही नदी के पास कई प्राचीन स्नान घाट, जिनका उपयोग आज भी त्योहारों के समय होता है। कभी पत्थरों में संगीत सुना है? नहीं? तो चलिए चलते हैं हम्पी के दिल में बसे विजय विट्ठल मंदिर की ओर। यह मंदिर भगवान विठोबा, विष्णु का रूप, को समर्पित है और इसका निर्माण शुरू हुआ था 15वीं शताब्दी में विजयनगर सम्राट देवराय द्वितीय के काल में। लेकिन इसकी भव्यता को चरम पर पहुंचाया कृष्ण देवराय ने, जो विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा माने जाते हैं। मंदिर की सबसे प्रसिद्ध विशेषता है पत्थर का रथ। यह कोई आम मूर्ति नहीं, यह एक चालू रथ की तरह उकेरा गया चमत्कारी शिल्प है। इस रथ के पहिए भी घूमते थे, लेकिन आज उन्हें संरक्षित करने के लिए स्थिर कर दिया गया है। यही रथ आज 50 रुपए के नोट पर भी छपता है, एक प्रतीक के रूप में। इस मंदिर में कुल 56 संगीत खम्भे हैं, जिन्हें सप्त स्वर स्तंभ कहा जाता है। जब इन पर धीरे से थाप दी जाती है, तो ये संगीत की तरह गूंजते हैं। इतिहासकार मानते हैं कि ये वास्तुकला और ध्वनि विज्ञान का दुर्लभ संगम है। मंदिर के मंडप, दीवारों की नक्काशी, गजेंद्र, यक्ष और रासलीला की आकृतियाँ, सब कुछ देखने लायक है। इतिहास के अनुसार ये मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं था, बल्कि संस्कृति, संगीत और शास्त्रों का केंद्र भी था। आज यह मंदिर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दुनिया भर से कलाकार, वास्तुकार और अध्यात्म प्रेमी इसे देखने आते हैं। विजय विट्ठल मंदिर सिर्फ पत्थरों से बना एक ढांचा नहीं, बल्कि भारत की सनातन चेतना, संगीत और वास्तु का संगम है, जो समय से परे है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी कोशिश आपको उस धरोहर से जोड़ने की, जो न सिर्फ भारत की पहचान है, बल्कि हमारी आत्मा का हिस्सा भी है। चाहे वो किष्किंधा की पौराणिक गाथाएं हों, विजय विट्ठल मंदिर की गूंजती हुई खंभों की धुन, या तुंगभद्रा की शांत लहरें, हर स्थान ने हमें इतिहास से मिलाया और भीतर से छू लिया। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे भी हम लेकर आएंगे ऐसे ही अद्भुत और ऐतिहासिक सफर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यात्रा जारी रहे और इतिहास जिंदा रहे।